हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो हम पढ़ रहे हैं क्रिया। तो क्रिया का पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज कर रहे हैं हम क्रिया का पार्ट 2। तो जिसने भी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पार्ट 1 देख लें, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। ठीक, अब देखो हमें वाक्य क्या दे रखा है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ठीक है, क्या इसमें नाम धातु है? यानी कि कहीं पर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से तो क्रिया नहीं बनी है, या कहीं इसमें द्विकर्मक तो नहीं है। यानी कि आप क्या बोलेंगे, दो कर्म होंगे जिसमें, वो क्या होगा हमारा द्विकर्मक। देखो आप बोलेंगे दीपा तो क्या है हमारी कर्ता हो गई। ठीक है, अब देखिए गाय क्या हो गया हमारा कर्म हो गया, और चारा क्या हो गया हमारा कर्म। तो कितने कर्म हो रहे हैं यहाँ पे, दो। तो जहाँ पे दो कर्म होंगे वो क्या होगा हमारा द्विकर्मक क्रिया। ठीक, अब देखिए आप इसमें ये बताना अब मुझे, इसमें सजीव कर्म कौन सा है और निर्जीव कर्म कौन सा है। इस वाक्य में सजीव कर्म कौन सा है और निर्जीव कर्म कौन सा है। तो देखिए गाय क्या हो जाएगी हमारी सजीव कर्म। ठीक है, और चारा क्या हो जाएगा हमारा निर्जीव कर्म। ठीक, जो सजीव कर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गौण कर्म। उसको क्या बोलते हैं हम, गौण कर्म। ठीक हो गया। अब जैसे जो सजीव कर्म होता है उसे गौण कर्म बोलते हैं, तो निर्जीव वाले को क्या बोलेंगे हम, निर्जीव कर्म को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम मुख्य कर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, मुख्य कर्म। ठीक, अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आपसे। बंटी ने, देखिए मैं पूछती हूँ आपसे, बंटी ने राम को पुस्तक दी। ठीक, अब देखिए आप ये बताइए इसमें से कि इसमें मुख्य कर्म क्या है हमारा। ये जो मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है, पूरा एक सेंटेंस लिखा है मैंने, बंटी ने राम को पुस्तक दी, तो इसमें मुख्य कर्म क्या होगा हमारा। मैंने अभी बताया था आपको कि मुख्य कर्म क्या होता है हमारा, निर्जीव कर्म। तो आप ये बताइए पहले इसमें निर्जीव कर्म क्या है हमारा। देखिए निर्जीव कर्म पुस्तक, पुस्तक ही तो है ना निर्जीव। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा मुख्य कर्म। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। तो क्या पूछ रहा है, दौड़ने की प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है हमारी, जब काम हम दूसरे से कराएंगे तो क्या होगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो दौड़ना क्या क्या हो जाएगा हमारा, दौड़वाना। ठीक, अब देखिए जैसे उन्होंने छात्रों को ग्राउंड पर दौड़वाया। ठीक है, तो ये क्या करा रहे हैं, काम दूसरे से करवा रहे हैं दौड़वाने का। ठीक, तो ये क्या होगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक कुछ समझाऊंगी, आप उसे ध्यान से देखना। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, चढ़। अब आप मुझे ये बताना चढ़ क्या है। ठीक, अब इससे हमने क्या बनानी है, एक बनानी है हमने इससे क्रिया, और दूसरा हमने बनाना इससे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, अब देखिए क्रिया कैसे बनेगी इससे, अगर हम इसमें ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगी क्रिया। ठीक है, अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनता है, जब हम इसमें क्या लगाते हैं, आना लगाकर क्या बनेगा हमारा प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, अब देखो द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनता है हमारा, इसमें वाना लगाकर। ठीक, अगर आना लगाएंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक बन जाएगी, अगर वाना लगाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, और ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारी क्रिया। अब देखिए चढ़ क्या है हमारा, मूल धातु है ना, ये क्या है हमारी मूल धातु। ठीक, अब देखिए अगर क्रिया कैसे बनाएंगे इससे, अब देखिए चढ़ की क्रिया कैसे बनाएंगे हम, चढ़ना। और अब इसका प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनाएंगे हम, चढ़ाना। ये क्या हो जाएगी इसकी प्रथम प्रेरणार्थक, क्योंकि आना लगा रखा है ना हमने इसके पीछे, चढ़ाना। अब देखिए वाना लगा के द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनाएंगे,
चढ़वाना। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिख। लिख क्या है, हमारी मूल धातु। ठीक है, अब हम इसमें ना लगाएंगे तो ये क्रिया क्या बन जाएगी, लिखना। और इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा हमारा, लिखाना। आना, पीछे क्या जुड़ रहा है, लिखाना। ठीक, अब इसका द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनाएंगे हम, लिखवाना। वाना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी ये द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। देखो क्या पूछ रहा है हमसे, प्रथम प्रेरणार्थक। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनता है, आना लगा होगा जिसके उसमें, वो क्या बनेगा हमारा प्रथम प्रेरणार्थक। देखो उड़वाना, उड़वाना है ना, उड़वाना क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ठीक है, अब इसमें क्यों होगा है गलत, क्योंकि इसमें क्या लगा है, उड़वाना। वाना में अगर वाना लगेगा तो क्या बन जाएगी हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, ओढ़, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया सी, क्योंकि ओढ़ क्या है, ये खाली मूल धातु है। ठीक है, अब देखो इसमें भी वाना लगा है तो ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा हमारा गलत। अब देखो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर, उड़ाना। ठीक है, इसमें आना, ना, आना, ये शब्द जुड़ रहा है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक, अब इसमें हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है। ठीक है, अब देखो चौड़ी क्या होगा इसमें, पूरक। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। समझो कैसे, मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखती हूँ, जैसे मैंने क्या लिखा, वह है। ठीक, अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वह है। ठीक, तो क्या ये अर्थपूर्ण है कि नहीं है, क्या इससे कोई अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं, वह बुद्धिमान है, अब देखो इससे कोई अर्थ निकल रहा है ना। अगर इसका मैं बोल दूं कि सड़कें बनाई गई, अगर इसमें चौड़ी ना लिखूं मैं और क्या लिख दूं, सड़कें बनाई गई, तो क्या कोई अर्थ निकल रहा है। अगर फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सड़कें क्या बनाई गई, चौड़ी बनाई गई, तो यानी कि ये चौड़ी जो है ये क्या अर्थ प्रदान कर रहा है ना। ठीक, तो ये क्या हो गए हमारे पूरक। देखो एक ऑप्शन और एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको। भगत सिंह थे, ठीक है, अब क्या ये अर्थपूर्ण है, क्या इससे अर्थ निकल रहा है हमारा कुछ। अब मैं इसी में लिख दूं, भगत सिंह क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, अब देखो जैसे बुद्धिमान ये अर्थपूर्ण कर रहा है, ठीक है, इससे कोई अर्थ निकल रहा है हमारा। अब चौड़ी, ठीक है, चौड़ी इसने क्या किया, अर्थ प्रदान किया। तो जो हमारा चौड़ी हो गया, बुद्धिमान हो गया, स्वतंत्रता सेनानी हो गया, ये सब क्या होंगे हमारे पूरक शब्द, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कोई अर्थ प्रदान कर रहे हैं। जो हमारे अर्थ प्रदान करेंगे वो क्या होंगे, हमारे पूरक होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। देखो क्या उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं, नहीं, अपूर्ण क्रिया तो अभी मैंने आपको बताई, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था वह है, ये क्या है, एक अपूर्ण क्रिया है। ठीक है, अब देखो क्या उसे पूर्वकालिक कहते हैं, नहीं, इसमें तो क्या होता है, इसमें तो एक कार्य पहले होता है उसके बाद दूसरा होगा। ठीक, ये तो पूर्वकालिक ही होती है हमारी। तो देखो क्या उसे सजाती कहते हैं हम, सजाती, इसमें क्या होते हैं, एक जैसी क्रियाएं आएंगी। ठीक, तो क्या, तो देखो जो क्रियाएं आज्ञा या आदेश का बोध कराती हैं उसे क्या बोलते हैं हम, विधि। वो क्या होती है हमारी विधि क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा आपसे घर जाओ, ठीक, जिसमें आपको एक आदेश दिया जा रहा है। मैंने कहा आपसे बैठ जाओ, क्या आपको क्या मिल रहा है, एक आदेश मिल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या होगी हमारी विधि क्रिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, अब देखो ऐसी क्रियाएं जिसमें क्या जुड़ा होता है हमारा ई या ना। ठीक, जैसे हथियाना, हथियाना में क्या जुड़ा है,
ई याना, ठीक है, याना जुड़ा है ना। अब देखो चिकनाना, आप बोलोगे कि ये इसमें तो आना जुड़ा है, तो आना भी और याना भी जिसमें जुड़ा होता है वो क्रियाएं क्या होती है हमारी, नाम धातु क्रिया। देखो कैसे हो जाएगी। अब देखो हथियाना किससे बना है हमारा, हाथ में अगर हम इयाना जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हथियाना, ठीक है। ठीक, अब जैसे मैं आपसे बोलूँ बात में अगर हम क्या जोड़ दें, अगर हम बात में इयाना जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा बतियाना, ठीक। तो देखो ये क्या हो जाएंगी हमारी नाम धातु क्रियाएं। देखो जैसे क्या है कि हथियाना, ये कैसे बना है हमारा, हाथ में अगर हम इयाना जोड़ दें तो क्या बनेगा हमारा इयाना। अब देखो हाथ क्या है हमारा, हाथ के जैसे और हाथ, यानी कि ये क्या है हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो जो भी कोई भी क्रिया अगर संज्ञा से बने तो वो क्या होगी हमारी नाम धातु क्रिया, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्या क्रिया के मूल रूप को हम काल कहते हैं, नहीं। क्या पुरुष कहते हैं, नहीं। क्या इसे हम काम कहते हैं, नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। तो क्रिया किससे बनती है हमारी, धातु से बनती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिलवाना, अब देखो इसमें मूल धातु क्या है, सिल, ठीक है। अगर इससे इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी क्रिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी हमारी क्रिया। अगर ना प्रत्यय हम इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी क्रिया, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे, धातु, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ से कहाँ आ गया, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी। देखो क्या ये उन्मुक्त भेद के अंतर्गत आएगी, नहीं, उन्मुक्त तो कोई भेद होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो सकर्मक, भारत क्या आ गया, क्या आंसर मिल रहा है, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। द्विकर्मक, तो क्या इसमें दो कर्म है, नहीं, तो द्विकर्मक भी क्या हो जाएगा गलत। अब ऑप्शन डी में है संयुक्त, तो ये क्या होगी हमारी संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब इस क्योंकि हमको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, रेखांकित पे, रेखांकित किसके नीचे क्या है, आ गया। तो इसमें क्या हो रखी है, दो क्रियाएं हो रही है हमारी संयुक्त क्रिया। एक आ से क्या बन गया हमारा आना, एक क्रिया ये होगी हमारी, दूसरी क्रिया क्या हो रही है जाना, ठीक है। जब दो क्रिया साथ ही हो जाएं, अब देखो आ गया, आना और जाना, जब कि दो क्रियाएं क्या हो जाए साथ ही हो जाए तो कौन सी क्रिया होगी हमारी संयुक्त क्रिया, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। अब हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से जो कह रहा है कि वो एक क्रिया में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है, वो कौन सी क्रिया है हमारी, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। राम, देखो ऑप्शन ए में क्या है, राम सैया पर लेटा है। देखो लेटना एक क्रिया हो गई और गया यानी कि जाना, ये दो क्रियाएं ये होगी, ये क्या है संयुक्त क्रिया हो गई। अब देखो संयुक्त क्रिया भी बताई थी मैंने आपको, जब दो क्रिया साथ ही हो जाए तो कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया, ठीक। अब चिल्लाना और उठना ये भी दो क्रियाएं हैं, काटना और खाना ये भी क्या है, दो क्रियाएं हैं। अब देखो श्यामा जा रही है रहा है, ये क्या हो जाएंगी हमारी सहायक क्रिया, ठीक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है, ठीक। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। और दिया क्या है हमें, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। ये होते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। देखो संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं हमारे 11, इनमें से कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। अब वाक्य से ही क्या होगा उसका अर्थ निकलेगा, जो ये वाक्य दे रखा है इसी से क्या निकलेगा अर्थ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। तो ये क्या हो गया हमारा अभ्यास द्योतक। देखो अभ्यास का ही तो हमें बोध हो रहा है ना, इसमें अभ्यास को ही तो ये दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो नित्याद्योतक पक्ष कब होगा, ये क्या होता है जब काम चलता रहता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपसे पेड़ बढ़ता गया,
ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा हमारा नित्याद्योतक पक्ष। अब देखो प्रगतिद्योतक पक्ष, ये तो कोई बोध होता ही नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ में क्या दे रखा है हमारा पूर्णता द्योतक पक्ष। जब काम पूरा हो जाए तो तब क्या होता है हमारा पूर्णता द्योतक पक्ष। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम जा चुका, वो चला गया है, जा चुका है वो, यानी कि काम पूरा हो गया है उसका जाने का, तो ये क्या हो गया हमारा पूर्णता द्योतक पक्ष। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, और वो हमें बताना है कि इन चारों में से किस में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो ऑप्शन ए में क्या है, लड़का रो पड़ा, रोना और पढ़ना, ये देखो ये क्या होगी हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। मारना और डाला, डालना, ये भी क्या है हमारी क्रिया है। ठीक है, उठना और बैठना, ये भी क्या है हमारी क्रिया है। अब देखो आना, आएगा, आएगा से क्या बना हमारा आना, आना तो क्रिया है लेकिन भर ये कोई क्रिया नहीं है हमारी। तो ठीक है, तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग ऑप्शन डी में नहीं हुआ है हमारा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालिक क्रिया पद भरकर वाक्य पूर्ण करो। ठीक है, रेखांकित पद के बदले, यानी कि रेखांकित पद की वाक्य दे रखा है हमें, उसने नहाने के बाद भोजन किया, इसमें जो नहाने के बाद इसमें क्या लगा है हमारा रेखांकित पद है हमारा। ठीक है, उसके बदले उचित पूर्वकालिक क्रिया पद भरकर वाक्य को हमें पूर्ण करना है। देखो उसने नहाया भोजन किया, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। उसने नहलवाया और भोजन किया, ये भी गलत। उसने नहाना और भोजन किया, ये भी गलत। अब देखो ऑप्शन डी में क्या है, उसने नहाकर भोजन किया, ये क्या हो जाएगा हमारा एकदम से राइट आंसर। ठीक, अब इसी में हमारा नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। अब जो हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से द्विकर्मक क्रिया का उपयोग कहाँ हुआ है हमने ये बताना है। ठीक है, रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे। अब देखो रमेश और मयंक तो इसमें क्या हो गए, ये दो तो क्या हो गए हमारे कर्ता। ठीक, अब देखो संगीता ने राधा को पुस्तक दी, तो इसमें क्या हो रहा है, संगीता ने किसको पुस्तक दिया, राधा को, राधा और पुस्तक दो कर्म हो रहे हैं इसमें, है ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी द्विकर्मक। देखो अब सी में क्या दे रखा है, अनुराग ने आम और केले खरीदे, आम और केले, इसमें भी तो दो कर्म है ना, तो क्या ये द्विकर्मक ये क्यों नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि द्विकर्मक में क्या होना चाहिए, एक सजीव क्रिया होगी द्विकर्मक में और एक निर्जीव। ठीक है, अब देखो राधा क्या है एक सजीव क्रिया और पुस्तक क्या है एक निर्जीव क्रिया। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर, इसमें क्या हो रखी है हमारी द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है ऑप्शन बी में। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, खटखट से खटाना, थप थप से थपथपाना, निम्न में किस क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, खटखट, खटखट, थप थप, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है। ठीक है, जहाँ पे मतलब शब्द क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या होगी हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। देखो नदी उमड़ पड़ी, ये बिल्कुल ठीक है। दूध उमड़ने लगा, अब देखो क्या दूध उमड़ता है या उबलता है, तो क्या ये क्या हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब आंसू उमड़ चले, ये भी एकदम ठीक है। भीड़ उमड़ पड़ी, ये भी एकदम ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा इसका राइट आंसर, जिसमें उमड़ना क्रिया का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि दूध तो उबलता है ना, उमड़ता थोड़ी है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। ठीक, अब देखो ऑप्शन ए है अकर्मक या सकर्मक, अब हमें इसमें बताना है ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। अब देखो पंडित जी क्या हो गए यहाँ पे हमारे कर्ता। ठीक है, अब बांटना क्या हो गया इसमें क्रिया, क्रिया किसकी हो रही है, यानी कि काम क्या हो रखा है हमारा बांटने का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था पूरे वाक्य में जब भी ये पूछा अकर्मक सकर्मक, तो हमें कर्ता ढूंढना है और क्रिया ढूंढनी है और उसके बीच में हमें क्या लगा देना है क्या। देखो पंडित जी क्या बांट रहे हैं, तो क्या हमें आंसर मिल रहा है इसमें अकर्मक में, तो ये क्या बांट रहे हो फूल और प्रसाद, तो क्या आंसर मिल रहा है हमें, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित जी हवन करा कर कथा कर रहे हैं। अब देखो इसमें करा कर में कौन सी क्रिया है हमारी, क्या इसमें संयुक्त क्रिया है? नहीं। देखो इसमें क्या है, हमारी सहायक क्रिया भी है। देखो कर रहे हैं, रहा है, जहाँ पे आ गई वहाँ पे क्या होगी हमारी सहायक क्रिया। ठीक है, अब देखो इसमें मुख्य क्रिया भी है हमारी, हवन करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें तो हमारी क्या हो गई, दो दो मुख्य क्रियाएं हो गई। ठीक, अब देखो लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्वकालिक क्रिया। देखो इनका चुनाव ना करके हम पूर्वकालिक क्रिया का चुनाव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले संरचना के आधार पर जो भेद होते हैं हमारे, देखो संरचना के आधार पर हमारे भेद कितने होते हैं, 5। ठीक है, तो आप देखोगे सहायक क्रिया ये क्या है, देखो ये जो सहायक क्रिया ये क्या है, प्रयोग के आधार पर भेद है। तो प्रयोग के आधार पर जो भेद हो उसे प्राथमिकता नहीं देंगे। ठीक, अगर संरचना के आधार पर अगर ऑप्शन में भेद होंगे तो इसे क्या देंगे, हम प्राथमिकता देंगे। तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने रामू की पिटाई कर दी। ठीक है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, देखो कर से क्या हो गया हमारा, करना बन गया, एक क्रिया ये हो गई इसमें, और दी से यानी कि देना। ठीक है, ये दो क्या होगी हमारी क्रियाएं होगी, तो ये क्या होगी हमारी संयुक्त क्रिया। ठीक, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक क्रिया प्रभावित होती है किससे होती है, हमें ये बताना है, लिंग वचन से, लिंग कारक से, या वचन पुरुष से। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लड़का खेल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लड़की खेल रही है। कौन खेल रही है, अब लड़की खेल रही है। ठीक है, अब देखो मैंने लिंग परिवर्तन कर दिया। देखो अभी पुल्लिंग था यहाँ पे, अब क्या हो गया स्त्रीलिंग। अब देखो अब मैंने क्या लिख दिया, लड़के खेल रहे हैं। ठीक, यानी कि वचन भी प्रभावित करता है, यानी कि लिंग और वचन क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों हमारी क्रिया का पार्ट 2 भी इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको क्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।